गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय हो कीबोर्ड तेरी सुंदर मूरत मन में सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। बोल गजानंद सरकार की जय। एक बार जितने सनातनी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं मैं चाहता हूँ कि अपनी अपनी वाणी से एक बार भगवान श्री राम का जय घोष हो जाए और जरा जोर शोर से हो जाए ताकि हमें लगे कि हम किसी एक आयोजन में आए और अद्भुत आयोजन में आए हैं। मैंने बताया जैसा कि आज से पहले हो सकता है शायद ही आपने ऐसा आयोजन देखा हो सुना हो, ऐसी अद्भुत प्रस्तुति के साथ में यहाँ पर यह आयोजन होगा। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। क्या बात है। अब एक बार जो उस राम को ध्याता है और भजता है जरा दोनों हाथ खोल कर जय जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए अब उनके बीच बाबा जी पधारने वाले हैं और उससे पूर्व राम धुन की अलग लगाते हैं क्योंकि हनुमानगढ़ी में विराजमान है और कहते हैं कि बालाजी को ध्याओ या ना ध्याओ लेकिन राम जी को ध्यान लो तो बालाजी मान जाते। कहिए जय जय सिया राम। मंगल भवन ओ मंगल हारी रघु सुदर्शन अचिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
जरा कहिएगा जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। और देखिए आवाज ऐसी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो हम एक हिंदुस्तानी हैं और उसके ऊपर से फिर हम सनातनी। तो ऐसी दहाड़ जैसी आवाज के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हो और मैं चाहता हूं कि जितने लोग उपस्थित हैं सब लोग एक साथ, उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ होने जा रहा है इसी जय घोष के साथ में। और जरा जोर जोश शोर के साथ में कहिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है और उसी श्रृंखला में हम आगे एक विश्व विख्यात बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की भी यहाँ प्रस्तुति होगी, एक अद्भुत अलग अंदाज के साथ में, जो एक बेहतरीन चित्रकार और बेहतरीन संगीतकार और कलाकारों के कलाकार से अद्भुत बाबा सत्यनारायण मौर्य भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। देखिए अभी से ठीक 5 मिनट पश्चात इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और कार्यक्रम सनातनी हिंदुओं का और राम जी का है, तो जरा राम धुन के साथ बाबा जी का स्वागत करेंगे। कहिए जरा एक बार जय जय सिया राम। आप सब तैयार है बाबा जी के स्वागत के लिए? कौन कौन? हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। एक बार जरा आप लोगों की आवाज है मेरे साथ। राम राम जय राम, राम जय राम, जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम,
अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। और देखिए हमारे जी बाबा जी और सभी आदरणीय अतिथिगण पधार चुके, जरा दो हाथ खोलकर राम नाम की धुनी के साथ स्वागत हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भारत का रखवाला
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण। ताली बजाते न कहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी गणमान्य अतिथि मंच पर पधार चुके हैं। सभी से निवेदन है कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करें। सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएंगे। दीप प्रज्वलन करवा के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और इतना मंगल शुभ कार्य हमारे बीच यहाँ हुआ है, हो रहा है, और उन्हीं के लिए मंगल बधाई इस पंक्ति के माध्यम से। सखीरी हो देना, ओ एरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे संत की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला की काला गाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे घर राम आए, आज मेरे घर राम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत। दीप प्रज्वलन हो चुका है। भावना बहन जी को ऊपर बुलाओ। परिवार ओमकार के चलो। आप सभी का स्वागत है श्री अशोक सिंह रुग्ण सेवा सदन के 8वां वर्धापन दिवस के लिए। मैं भावना जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर एकात्मता मंत्र लीजिए। सर्वप्रथम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ में ओमकार का उच्चारण कीजिए 3 बार। ओ एकात्मता मंत्र। यं वैदिका मंत्रदृशः पुराणा, यं वैदिका मंत्रदृशः पुराणा,
इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारिहन्त बौद्धजैना सश्री अकालेति च सिक्खसन्तां शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एवा प्रभुरद्वितीय है। जय श्री राम। धन्यवाद भावना जी। अभी संस्कारशाला के बच्चे यहाँ पे सांगी गीत प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूँगी कि स्टेज पर आ जाए। सभी एक बार जोर से कहिए, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। निर्मल पावन भावना सभी के सुख की कामना। निर्मल पावन भावना सभी के सुख की कामना। गौरवमय समरस जन जीवन यही राष्ट्र आराधना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। जहाँ शिक्षा अंधकार है वहाँ ज्ञान का दीप जलाए। स्नेह भरी अनुपम शैली से संस्कार की ज्योत जगाए। सभी को लेकर साथ चलेंगे दुर्बल का कर थामना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। जहाँ व्याधियों और अभाव में मानवता तड़प रही, घोर विकारों अभिशापों से देखो जगती झुलस रही। एक एक आंसू को पोंछे सारी पीड़ा लांघना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। जहाँ विषमता भेद अभी है नई चेतना भरनी है। न्यायपूर्ण मर्यादा धारे विकास रचना करनी है। स्वाभिमान से खड़े सभी हो करे न कोई याचना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। नर सेवा नारायण सेवा है अपना कर्तव्य महान। अपनी भक्ति अपनी शक्ति ले करना जन जन का काम। अपने तप से प्रगटाएंगे माँ भारत कमलासना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। निर्मल पावन भावना सभी के सुख की कामना। गौरवमय समरस जन जीवन यही राष्ट्र आराधना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। भारत माता की जय।
बहुत सुंदर गाया बच्चों ने। मैं अभी श्रीनिवास राचा जी से निवेदन करूंगी, जो कि हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, कि इस कार्यक्रम की प्रस्तावना शुरू करें। जय श्री राम। मंचस्थ सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित शिव कल्याण केंद्र के दानदाता, मार्गदर्शक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति, आप सबको सादर प्रणाम। हर वर्ष वर्धापन दिवस पर हम शिव कल्याण केंद्र में पूरे वर्ष में जो जो काम हमने किए हैं उन कामों का अवलोकन करते हैं और आने वाले साल के लिए क्या नए काम करने हैं और हम नई टारगेट्स, नए लक्ष्य को सबके सामने, अपने परिवार के सामने रखते हैं। तो इस साल भी पहले तो पूरे वर्ष में यहाँ पे जो जो कार्यक्रम चलते हैं उन कार्यक्रमों के बारे में एक छोटी सी जानकारी, और उसके बाद फिर आने वाले साल के लिए हमारे जो नए लक्ष्य हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। सो ये शिव कल्याण केंद्र विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत अंतर्गत चलने वाला एक सेवा का प्रकल्प है और ये अभी पिछले 40 वर्षों से निरंतर समाज सेवा के कार्यों में कार्यरत है। इस शिव कल्याण केंद्र की स्थापना जब हुई, वहाँ पे उस समय सबसे पहला जो यहाँ पे काम शुरू हुआ वो श्री समर्थ हनुमान मंदिर का, जो हनुमान जी जिनकी छत्र छाया में ये पूरा प्रकल्प चलता है, उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ये काम शुरू हुआ 1984 में। आज भी पूरे हिंदू समाज को जोड़ने और समरसता का भाव पैदा करने के लिए श्री समर्थ हनुमान मंदिर के द्वारा कई उत्सव, कथाएं जैसे राम कथा, भागवत कथा, इन सब के माध्यम से हिंदू समाज को जोड़ने का काम निरंतर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलता है, जो सब आप सबको पता ही होगा कि बच्चों को बहुत ही कंसेशनल रेट्स में, थोड़े से चार्जेस में यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर कोर्सेज हम बच्चों को सिखाते हैं। और पिछले वर्ष लगभग 480 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्राप्त करी। फिर यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलता है, जहाँ पे आसपास की महिलाएं जो जिनको स्किल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से ये सिलाई का प्रशिक्षण हमने शुरू किया और आज लगभग 75 महिलाएं यहाँ पर सिलाई का काम सीख रही हैं और कुछ महिलाओं को हमने यहाँ से काम सीखने के बाद उनको मशीन, सिलाई मशीन भी हमने उपलब्ध करके दिया ताकि वे थोड़ा सा अपना परिवार का भी पोषण कर सके और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। यहाँ पे कराटे प्रशिक्षण केंद्र चलता है जिसमें लगभग 100 बच्चे कराटे का प्रखर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। योग प्रशिक्षण चलता है, दिन में 2 बार, सुबह में सबके लिए है और शाम को महिलाओं के लिए योग प्रशिक्षण चलता है। तो सुबह और शाम को मिलके लगभग 101 लोग यहाँ पर योग का प्रशिक्षण लेते हैं। फिर यहाँ पे रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र की शुरुआत हमने 3 साल पहले करी, जिसके माध्यम से जो मरीज़ हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरह के उपकरणों की ज़रूरत पड़ती, जैसे व्हीलचेयर है, हॉस्पिटल बेड है, वॉकिंग स्टिक है, ऐसे सारी चीज़ें उनको ख़रीदना ना पड़े और उनको बिना किराए यहाँ से हम उनको वो उपक्रम देते हैं और उनसे ऐसी अपेक्षा रहती है कि उनका जो ज़रूरत है वो पूरा होने के बाद फिर वो हमको वापस रिटर्न करें। उसके साथ साथ यहाँ पे पुस्तकालय, वाचनालय का भी एक छोटा सा प्रबंध हमने किया है, जहाँ पे कई तरह के कई विषयों के ऊपर पुस्तक रखे हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक है, स्वास्थ्य के ऊपर है, अलग अलग विषयों पे यहाँ पे पुस्तकें हमने रखी हैं। और सुबह शाम यहाँ पे 3-4 अलग अलग भाषाओं में डेली न्यूज़पेपर्स भी आते हैं। फिर हमारे पास एक 24 घंटे चलने वाला अभ्यासिका हमने शुरू किया शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से, जहाँ पे छोटे छोटे घरों में जो बच्चे रहते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही शांत वातावरण का हमने निर्माण किया। और यहाँ पर आज लगभग
15-20 बच्चे लोग 24 घंटे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, जो कोई सीए का पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं और कोई हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। वैसे लोगों के लिए एक शांत वातावरण जहाँ पे वो लोग अपना बुक्स और कंप्यूटर लाके बैठ के पढ़ सके, ऐसा एक अभ्यासिका का हमने निर्माण किया। अब जिस आयाम का आज हम वर्धापन दिवस मना रहे हैं, 8वां वर्धापन दिवस, वो श्री अशोक सिंगल रुग्ण सेवा सदन, ये आयाम माननीय अशोक जी के पहले पुण्यतिथि पर यहाँ पर काम शुरू हुआ और अपने यात्रा के 8 वर्ष आज ये प्रकल्प पूर्ण कर रहा है। हमने 9-10 पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग किया था, जो आज हमारे पास 135 कैंसर पेशेंट्स रह रहे हैं जो मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। आज हमारी कैपेसिटी 135 कैंसर पेशेंट्स और उनके हर पेशेंट के साथ 2 उनके परिवार के लोग केयर टेकर्स यहाँ पर रह सके, ऐसी एक सुविधा हमने करी है। तो यहाँ पर उनके रहने की आवास, उनके भोजन की, तीनों वक्त की भोजन और उनको टाटा हॉस्पिटल आने जाने की सुविधा, ऐसे कई तरह की सुविधा यहाँ पर हम दे रहे हैं। और ये पूरी सुविधा पेशेंट के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उनके जो केयर गिवर्स हैं उनसे एक नाम मात्र कॉस्ट हम 30 रुपया पर पर्सन विथ फूड यहाँ पर उनसे हम चार्ज करते हैं। वैसे ही उनके लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा का यहाँ पे प्रबंध हमने किया। हर रोज़ शाम को सत्संग, भजन, कीर्तन होता है समय समय पर। उनके लिए गेम्स और अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम करते हैं। और ये सारे कार्यक्रम जो है हमारे कई सेवाभावी संस्थाएं हमारे साथ जुड़कर वो लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम इनके लिए करते हैं। एक और हम यहाँ पे रेगुलरली जो प्रोग्राम चलाते हैं वो साइको ऑन्कोलॉजी, जो बेसिकली जो कैंसर पीड़ित होते हैं वो तो शारीरिक रूप से पीड़ा तो अनुभव करते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार साइकोलॉजिकली और इमोशनली डेवस्टेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साइकोलॉजिकली और इमोशनली इस पीड़ा के समय, इस मुश्किल घड़ी से कैसे उभरना, इस चीज़ के लिए साइको ऑन्कोलॉजी की टीम हमारी काम करती है और निरंतर उनके साथ टच में रहती है। ये सारी सुविधाएं पिछले साल हमने लगभग 2750 पेशेंट्स और उनके परिवार के लिए यहाँ पर उन्होंने सेवा का लाभ लिया। और जब से ये प्रकल्प शुरू हुआ है आज तक 11,500 लोगों ने यहाँ पे सेवा का लाभ लिया। अभी शिव कल्याण केंद्र का जो कार्य है वो केवल हनुमान टेकड़ी तक सीमित न रहे, ऐसी हमारी टीम की पूरी हर समय चर्चा रहती है। तो और क्या काम कर सकते हैं, तो हमने बैठ के चर्चा किया। फिर संघ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी उनके भी सुझाव और उनका मार्गदर्शन आया। तभी एक ध्यान में आया कि सेवा बस्तियों में भी बहुत सारा काम है जो हम शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से कर रहा है। तो सेवा बस्ती योजना ऐसी एक सेवा का आयाम हमने 2022 में शुरू किया और अभी 3रा वर्ष चल रहा है। इस सेवा बस्ती प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य है कि सेवा कार्य के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों को सेवा बस्तियों तक पहुंचाना, उन बस्तियों में महिलाओं और युवाओं को समाज के प्रति सजग और सक्रिय करना और समाज के अंदर से सेवा समरसता का भाव उस बस्तियों में जागृत करना और उस सेवा बस्ती के प्रकल्प द्वारा समाज का नेतृत्व का निर्माण करना, ये मुख्य उद्देश्य सेवा बस्ती के योजना का है। अभी ये सेवा बस्ती योजना के माध्यम से हमने ये शुरू किया क्योंकि हर बस्ती में हमको कुछ ना कुछ अपना एक केंद्र चाहिए था जहाँ से हम उस सेवा बस्ती में काम शुरू करें। तो ये सेवा बस्ती का काम हमने संस्कार शालाओं से शुरू किया। ये संस्कार शालाएँ उसी वक्त बस्ती के कोई एक महिला टीचर चलाती है जिनको शिव कल्याण केंद्र से एक मानधन दिया जाता है और संस्कार शाला हर दिन 2 घंटे चलता है और इन 2 घंटों में
पहले आधा घंटा पूरा संस्कार का उनको पाठ होता है, उसके बाद 45 मिनट का बच्चों में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, गणित हुआ, इंग्लिश हुआ, इस तरह की कैपेबिलिटीज़ बच्चों में डेवलप करना। और फिर 45 मिनट बच्चों को उनके स्कूल का होमवर्क हो या उनके एकेडमिक्स से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं, हमारी टीचर्स काम करती है। तो वो सेवावस्थी में काम करते समय कई ऐसे अनुभव हमारे सामने आए, उनमें से एक आध दो अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए। एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा था जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। वो बच्चा था 21 साल का, हमारे चेंबूर के एक संस्कार केंद्र में पढ़ता था, जिसकी वजह से उसका कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ। वो 1 साल हमारे संस्कार शाला में आकर वो पढ़ना और लिखना वो सीख गया, जिसकी वजह से उसको स्कूल में एडमिशन हुआ और हमारे संस्कार शाला के टीचर ने ही उसका एडमिशन करा के दिया। ये एक अनुभव है। और दूसरा, 2 बच्चियां थी जिनके माता पिता ने उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, उनके पढ़ाई पे, एजुकेशन के ऊपर। उन बच्चों को भी संस्कार शाला में उनको पढ़ना लिखना, एक बेसिक लेवल से उनको पढ़ाई शुरू करके उनको भी स्कूल में एडमिशन दिलाया। ऐसे कई तरह के अनुभव हमारे पिछले 3 वर्ष में हमारे पास हुए। उसके साथ साथ अब इस सेवावस्थी योजना का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वस्ती का जो विकास है उस वस्ती के लोगों के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि हम वस्ती में जाकर हर रोज़ काम नहीं कर सकते, हम उस वस्ती के लिए आउटसाइडर होंगे। तो विकास कैसे होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, हर वस्ती में, आज 38 वस्तियों में शिव कल्याण केंद्र का काम चल रहा है। हमने उन्हीं वस्तियों में 38 जगह पर एक छोटी सी समिति बनाई, 5 लोगों की मिनिमम, और उन 5 लोगों में उस वस्ती का कोई एक की पर्सन जो थोड़ा सा प्रभावशाली व्यक्ति हो उस वस्ती का, और उस समिति में हमारे एक टीचर हैं और संस्कार शाला में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके 3 पालक, ऐसे मिनिमम 5 लोगों का एक टीम बनाया। और उनका यही काम है कि महीने में एक बार बैठना और उस वस्ती के बारे में चिंतन करना कि उस वस्ती के चैलेंजेस क्या है, उस वस्ती के समस्याएं क्या हैं, और उस समस्याओं के ऊपर चिंतन करके क्या उनके समस्याओं का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो बैठकर वो चिंतन करती हैं। और उस समिति की बैठक में हमारे शिव कल्याण केंद्र की तरफ से भी हमारे एक समन्वयक उसमें शामिल होते हैं, और जो भी सॉल्यूशन उस मीटिंग के द्वारा आता है फिर शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से उनको उस समस्या को कैसे सॉल्यूशन डेवलप करना, उस पर नॉलेज और उसके लिए लगने वाले कोई भी संसाधन शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से हम उनको देने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ पालकों का, जो बच्चे संस्कार शाला में बैठते हैं, उन सारे बच्चों का भी पेरेंट्स मीटिंग होता है हर महीने में एक बार। फिर उसके ऊपर अगेन बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज़ है उस पर बातें होती है और उनके आसपास के सोसाइटी के बारे में बातें होती है। और ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए हमारे जितने भी संस्कार शाला के टीचर्स हैं उनको हम हर महीने में एक बार यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, और हर महीने में कोई ना कोई ऐसा एक सोशल इशू लेकर उन बस्तियों तक जाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। जैसे स्वच्छता हुआ, अभी हाल में ही जो इलेक्शंस हुए उसके 100% मतदान का जो अभियान चला, वो चीज़ों को लेकर हम सारी संस्कार शालाओं में और बस्तियों में काम किया। अपने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी का 300वां जन्म शताब्दी था, तो उनके बारे में सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को अहिल्या देवी के बारे में नहीं पता है। तो ऐसा एक अभियान हमने संस्कार शालाओं के माध्यम से चलाया। तो आज इस सेवावस्थी योजना में जो हम टोटल स्टूडेंट्स 38 लोकेशंस में एनरोल्ड हैं, ऐसे 595 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, और 175 समिति सदस्य मेंबर्स इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं। और परिवार, पूरे जो वस्तियां हैं, लगभग 5075 परिवारों में हमारा शिव कल्याण केंद्र का सेवा वस्तियों में आज संपर्क है डे टू डे बेसिस पे। इस चीज़ के लिए 3 समन्वयक काम कर रहे हैं और 38 टीचर्स काम कर रहे हैं। ये रहा पिछले साल तक जो
निरंतर चलने वाले प्रोग्राम्स शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से। सो इस वर्ष शिव कल्याण केंद्र में कुछ नए काम किए हैं और कुछ और काम यहाँ पे शुरू हुआ है। दिवाली में रायगढ़ ज़िले में हम हर वर्ष दीपावली का फराली वितरण करते हैं वहाँ पे वनवासी क्षेत्र में। इस वर्ष भी हमने वो काम किया, जो इस वर्ष हमने 20,000 परिवारों में दीपावली का फराल वितरण का काम किया विश्व हिंदू परिषद के कोंकण प्रांत की टीम के साथ मिलकर। उसके साथ साथ हर मकर संक्रांत पर यहाँ पर समरसता यज्ञ होता है, जिसमें लगभग 51 कुंड यज्ञ कुंड होते हैं, जिसमें लगभग 250 जो कपल्स उसमें बैठते हैं। इस वर्ष भी हमने मकर संक्रांत पर ये समरसता यज्ञ किया, जिसमें हिंदू समाज के अलग अलग घटक के लोग उसमें भाग लेते हैं। उसमें कोई जाति, कोई किसी तरह का भेद नहीं होता है। तो हमारा आग्रह सबसे यही रहता है कि सभी घटक के लोग ने उसमें भाग लेना। उसके साथ साथ इस बार एक भव्य कार्यक्रम हुआ। सब जन ने अपने अपने लेवल पर इस कार्यक्रम को किया होगा। रामलला हमारे सबके आराध्य प्रभु श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, वो कार्यक्रम भी बहुत ज़ोरदार से यहाँ पे हुआ। एक बड़ा जाइंट स्क्रीन लगाकर हमने एक मोदी जी ने जो पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में यहाँ पर हनुमान टेकड़ी पे लगभग 8,000 लोगों ने भाग लिया और यहाँ पे प्रसाद का उन्होंने सबने आनंद लिया। पिछले वर्ष हमने एक नया अभियान को भी शुरू किया, जिसका नाम है मेरा गांव मेरा मंदिर अभियान। इसके बारे में हमारे ट्रस्टी मनोज अग्रवाल जी आगे आपको विस्तृत जानकारी देंगे, परंतु इस अभियान के तहत जो हमने सेवा बस्ती योजना बताया, उसी योजना के मॉडल को हमने ट्राइबल विलेजेस यानी वनवासी क्षेत्र में रेप्लिकेट किया। यहाँ पर बाल संस्कार या संस्कार केंद्र हमारे गतिविधियों का केंद्र बना और वनवासी क्षेत्र में मंदिर हमारे गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। ऐसे हमने वनवासी क्षेत्र में रायगढ़ जिले के 9 मंदिर का निर्माण पिछले वर्ष किया है और आने वाले समय में इस चीज़ के ऊपर और काम होगा। उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और शिव कल्याण केंद्र ने मिलकर एक प्रयास किया कि शाहपुर और मोखाड़ा तालुका में वहाँ पर गणेशोत्सव नहीं मनाया जाता था। इन 2 तालुकाओं में पिछले वर्ष 100 गांवों में हमने सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया और ये आगे जाकर और भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी अभी एक्टिव हो गए, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके साथ साथ शिव कल्याण केंद्र में यहाँ पर एक कैंसर हेल्प डेस्क हमने पिछले वर्ष शुरू किया, जो हमारे एक कार्यकर्ता हैं, एक्टिव कार्यकर्ता जो सुभाष विजान जी हैं, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन इस पर्पस के लिए जिया। कैंसर हेल्प डेस्क मतलब किसी भी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो उनको टाटा हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में कहाँ से क्या चिकित्सा किधर जाना है, पूरी जानकारी उनको देकर और उसके साथ साथ उनको आर्थिक मदद के लिए भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ उनका टाइप करा के देना। ऐसे कंप्लीट हेल्प डेस्क वो कैंसर पीड़ितों के लिए चला रहे हैं और ये काम पिछले वर्ष हमने शुरू किया और ये निरंतर चल रहा है। इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों CA रजिस्ट्रेशन डेस्क हमने यहाँ पर शुरू किया, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने 80 लोगों का इस CA के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया, जो हिंदू भाई पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में आए थे उन लोगों के लिए। तो 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है, उसमें से 7 लोगों के लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आ चुका है और ये काम निरंतर अभी हम कर रहे हैं। हमारे मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा एक नया उपक्रम शुरू किया, जो जिसका नाम हमने प्रभात सद्भावना संकीर्तन। ये महीने में पहले रविवार को होने वाला नगर संकीर्तन है, जिसमें हमारे ट्रस्टी हो या मंदिर के कार्यकर्ता हो, भक्त हो, ये पूरे सुबह सुबह 7 बजे यहाँ से नगर संकीर्तन निकलता है और आसपास के बस्तियों में जाता है। हर महीने एक नया बस्ती में जाने का काम करते हैं और उन बस्तियों में एक तो श्री राम जय राम धुन तो चलता ही रहता है, उसके साथ साथ
कुछ न कुछ सामाजिक विषय या सामाजिक मैसेज उस बस्ती में पहुंचाएं, ऐसा उनका प्रयास रहता है। कभी स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, 100% मतदान हो, ऐसे कई तरह के सामाजिक विषयों को इन बस्तियों में पहुंचाने का काम इस प्रभात संकीर्तन द्वारा हो रहा है। एक और उपक्रम हमने शुरू किया है, क्योंकि ये पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी का 300वां जन्म शताब्दी है, जन्म वर्ष है, और संघ विश्व हिंदू परिषद द्वारा कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अब सबको पता ही है पूज्य अहिल्या देवी होलकर जी ने कितने सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, कितने सारे गौशालाएं बनाए, गोरक्षा के लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए उनके नाम पर शिव कल्याण केंद्र में हमने एक छोटा सा गौशाला का निर्माण किया, और आज इस गौशाला के माध्यम से हम 10 गौमाताओं की सेवा यहाँ पर कर सक रहे हैं। हमारे वस्ती विकास योजना के कार्यकर्ता जो टीचर्स हैं, उन्होंने अपने स्वयं के इनिशिएटिव से पिछले दिनों 40 महिलाओं का लाड़की बहन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया। तो इससे हमको लगा कि ये लोग समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिर्फ हमने उनके साथ थोड़ा सा बातचीत किया इस चीज़ के बारे में, उन्होंने खुद का इनिशिएटिव लेकर किया और 40 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया। अभी निरंतर ये काम चालू है अभी। वैसे ही शिव कल्याण केंद्र में हमारी मातृशक्ति के टीम के द्वारा मेहंदी क्लासेस का सिखाने का काम होता है। यहाँ के महिलाएं, यहाँ के जो बालिकाएं हैं, उनको मेहंदी के क्लासेस सिखाते हैं। सबसे निवेदन है, अगर आपके परिवार में कोई ओकेजन हो और आप लोगों को मेहंदी के लिए किसी की आवश्यकता हो, आप शिव कल्याण केंद्र से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे अंडर यहाँ पे कई लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है। अब ये थे पिछले वर्ष जो हमने काम किए। अब आने वाले वर्ष के लिए भी तो कुछ नए टारगेट्स लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें वस्ती विकास योजना में जो हम नए काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर संस्कार केंद्र तो ऑलरेडी चल रहा है। तो हमारे उस बस्ती में सर्वे करने के समय हमें कई सारे अनुभव आए। उन अनुभवों के हिसाब से हमने काम किया कि किशोरी विकास का काम हम आने वाले समय में करना चाहते हैं। किशोरी विकास का मतलब ये हुआ कि जो 12 से 17 साल की लड़कियां हैं, उनके विकास के लिए जो महत्वपूर्ण उनके जो वो एज ग्रुप में उनके चैलेंजेस अलग होते हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, या समाज में व्यवहार को लेकर। इन सारे विषयों के ऊपर उन लोगों के लिए महीने में एक दिन उनके लिए वर्कशॉप्स करना, ऐसा एक किशोरी विकास का काम हम शुरू करना चाह रहे हैं अगले साल, जिसके लिए हमारी टीम ने ऑलरेडी 200 लड़कियों का ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। फिर वस्ती विकास योजना में हम महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये भी हमारे अनुभव के आधार पर ही हमने ये काम हाथ में लिया है। तो महिलाओं से संबंधित शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कौशल विकास हो, स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, ऐसे कई विषय हमारे ध्यान में आया कि इस तरह की चीज़ें आवश्यकता है उन बस्तियों में हमारे नीड असेसमेंट के बाद। तो ये भी काम, महिला सशक्तिकरण का भी काम हम शुरू करना चाहते हैं आने वाले वर्ष में। उसके साथ साथ कुपोषण ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक कुपोषित माता है तो बच्चा भी उसका कुपोषित होगा। तो इसीलिए ये काम को, कुपोषण के समस्या को हम 2 लेवल्स पे टैकल करना चाहते हैं। एक तो प्रेग्नेंट वुमेन और जस्ट डिलीवर्ड मदर। तो क्या होता है कि इन जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन लोगों के साथ हमारा 2 साल का एंगेजमेंट होगा। उन लोगों के लिए अलग अलग तरह के हम प्रोग्राम्स रन करेंगे, जिसमें उनको एजुकेट भी करेंगे और उनको आवश्यक सामग्री देने का हम प्रयास भी करेंगे। ऐसा ये एक कार्यक्रम हम करेंगे। उसके साथ साथ एनीमिया ये एक गरीब बस्तियों में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सब लोगों को पता ही होगा, खून की कमी के कारण माताओं का जो दुर्गति होता है। तो उसके लिए भी अगेन एजुकेट करना, और उसके लिए जो आयरन के टैबलेट्स हो या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए अगर उनके कोई डाइट प्लान हो, उसके हिसाब से फिर हम उन लोगों को वो सामग्री देने का प्रयास करेंगे। और हमारा संकल्प है कि जो वस्ती विकास योजना
अभी 38 बस्तियों में हमारा काम चल रहा है। आने वाले समय में, आने वाले साल में इसको 60 बस्तियों तक लेके जाना, ऐसा हमारा एक संकल्प है। आने वाले समय में समर्थ हनुमान मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार कंप्लीट हो और एक अगले साल जब हम यहाँ पर वर्धापन दिवस मनाएंगे, हम एक नए हनुमान मंदिर में इस वर्धापन दिवस को मनाएंगे। जय श्री राम। हमारे जो नगर संकीर्तन के जो टीम है, वो लोग नगर में जब घूमने जाते हैं तो उनको, हमारी टीम जहाँ भी हनुमान टेकड़ी के से बाहर बस्तियों में जाती है, ऑब्जर्वेशन तो कंटिन्यूसली रहता है। तो कुछ हमारे ध्यान में ऐसा आया कि बस्तियों में कई ऐसे परिवार हैं जिनको खाने पीने की वस्तुओं का भी, मतलब उनका इतना भी उनके पास पैसे नहीं है कि उनके घर का चूल्हा दिन में 2 बार सही ढंग से जल सके। तो ऐसे 100 लोगों को हम आइडेंटिफाई करके ऐसे 100 लोगों को राशन देने का काम हम करना चाहते हैं आने वाले समय में। और उसके साथ साथ एक आखिरी उपक्रम आने वाले समय के लिए हमने टारगेट लिया है कि एक हेल्प डेस्क हम यहाँ पर क्रिएट करें, जो जितने भी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं उसकी जानकारी सब लोगों के पास नहीं होती है। अब गवर्नमेंट तो कई सारे स्कीम्स बनाती है, लेकिन वो प्रॉपरली उस आइडिया को, उस स्कीम को प्रोपेगेट करने का काम नहीं होता है। अभी सोशल मीडिया तो है, लेकिन सोशल मीडिया भी सब लोग अवेयर नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम का अवेयरनेस और उनको उस स्कीम में एनरोल करने के लिए मदद करना, ऐसा काम हम शिव कल्याण केंद्र में शुरू करना चाहते हैं। ये रहा हमारा आने वाले समय के लिए इन शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से हम जो काम करने वाले हैं उनका डिटेल्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी मंच पे जो विराजमान है हमारे अतिथि, उनका एक छोटा सा परिचय और उनका सत्कार का कार्यक्रम करके हम फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं पूज्य स्वामी जी महाराज अक्षर विहारी दास जी का सत्कार करने के लिए हमारे आदरणीय स्वदेश जी खितावत को निवेदन करूंगा। पूज्य स्वामी जी अक्षर विहारी दास जी, आप श्री स्वामीनारायण विश्रांति भुवन विलेपार्ले के प्रबंधक हैं। ये 40 वर्षों से समुदाय की सेवा कर रहा है। ये विश्रांति भवन भुज में आपने 5 वर्ष तक पाकशाला की सेवा की, 10 वर्ष तक मनकुआ गुरुकुल में व्यवस्थापक के रूप में आपने कार्य किया और भजन एवं धार्मिक गतिविधियों के द्वारा समाज की सेवा करते हुए हिंदुत्व का प्रचार प्रसार आप करते रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वदेश जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य स्वामी जी का भी सम्मान करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर श्रीकांत बड़वे जी का स्वागत स्वदेश जी के हाथों होगा। स्वदेश जी से निवेदन है। डॉक्टर श्रीकांत बड़वे जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी की डिग्री प्राप्त की है। आपने मुंबई को अनेक कॉरपोरेट और बड़े हॉस्पिटल्स में हॉनररी कंसल्टेंट के नाते सेवा दी है। आपका गोरेगांव में बीके किडनी सेंटर नाम से एक सुप्रसिद्ध सेंटर चल रहा है। आप एक प्रतिष्ठित यूरोलॉजिस्ट सर्जन
के नाते आपने काम किया है, किडनी और स्टोन में आपने स्पेशलाइज किया है। वर्तमान में आप नाना पालकर स्मृति समिति के आप अध्यक्ष हैं तथा योग विद्या निकेतन की भी आप अध्यक्ष हैं। आप मुंबई यूरोलॉजी सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप राजहंस प्रतिष्ठान पुरस्कार के से सम्मानित हैं और आपको यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेस्टिजियस सोशल सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इस वर्ष। धन्यवाद। मैं हमारे शिव कल्याण केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि देवजी भाई रावत जी आदरणीय उनका आप स्वागत करेंगे। श्री देवजी भाई रावत, आप मूलतः कर्णावती गुजरात से हैं और आपका केंद्र भी गुजरात है। आप बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। आप पूर्व संगठन मंत्री उत्तर गुजरात के नाते, आप उत्तर गुजरात के पूर्व संगठन मंत्री के नाते आपने दायित्व वहन किया। वर्तमान दायित्व आपका विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं और अखिल भारतीय समरसता प्रमुख के नाते भी आपके पास जिम्मेदारी है। विश्व हिंदू परिषद के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप समरसता सेतु मासिक पत्रिका जो 20 वर्षों से चल रहा है उसके आप मुख्य संपादक हैं और समरसता इस विषय पर आपने 4 किताबें लिखी हैं। धन्यवाद। अभी दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आप पूज्य बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का आप सम्मानपूर्वक सत्कार करेंगे। बाबा जी का जो परिचय है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक परिचय दूं, फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। बाबा जी का जन्म राजगढ़ व्याब्रा मध्य प्रदेश में हुआ। आपके माता पिता श्रीमती भगवती बाई और पिताजी लच्छीराम मौर्य जी हैं। आपने एमए चित्रकला में एजुकेशन लिया है और आपने उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से आपने ये एमए में डिग्री प्राप्त की। आप चित्रकार हैं, आप कवि हैं, आप गायक हैं, लेखक हैं, कार्टूनिस्ट हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट और प्रभावी वक्ता आदि के रूप में श्री राम जन्मभूमि, स्वदेशी गौरक्षा, गंगा शुद्धिकरण, एकल विद्यालय, शिव गंगा, अपना पूर्वोत्तर आदि राष्ट्रवादी आंदोलन और गतिविधियों से लंबे समय से आप जुड़े रहे। जी टीवी चैनल से आप जुड़कर देश में टीवी जगत में धार्मिक प्रवचनों के प्रसारण को प्रारंभ करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और देश विदेश के प्रसिद्ध कवि सम्मेलनों में आपने यशस्वी काव्य पाठन किया है। बस बाबा जी जय श्री राम। बाबा जी का इमेज इतना बड़ा है कि उनका पूरा परिचय मुझे नहीं लगता ये पूरे कार्यक्रम में संभव है। तो ठीक है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे शिव कल्याण केंद्र के ट्रस्टी मनोज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरा गांव मेरा मंदिर जो अभियान हमने शुरू किया है उसके बारे में एक छोटा सा विस्तृत जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों इस अभियान का लोकार्पण करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। हमारा भारत गांव में बसता है। अपने देश की आबादी की 70% जनसंख्या दूर दराज गाँवों में, जंगलों में, पर्वतों में, छोटे बड़े कस्बों में रहती है, जिन्हें हम आदिवासी, वनवासी, ग्रामवासी के नाम से जानते हैं। ये वर्ग सदियों से पीड़ित, शोषित, वंचित रहा है। स्वतंत्र प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी ये लोग आज भी सामान्य सुविधा से वंचित हैं, जैसे अशिक्षा, स्वास्थ्य, नशा, रोजगार, धर्म, संस्कृति,
संस्कार, परंपरा तथा अपनी विरासत की रक्षा के लिए जूझ रहे हैं, सतत संघर्ष कर रहे हैं। इन ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़ी संख्या में धर्मांतरण एक गंभीर व बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने है, एक चिंता का विषय होता जा रहा है। इन वनवासी अपेक्षित क्षेत्रों में संत समाज भी नहीं पहुंच पाता है। अतः धर्मांतरण की गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने का निर्णय विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत ने लिया और शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से योजनापूर्वक कार्य करने का निर्णय हुआ। इस कार्य के पहले स्टेप के रूप में हमने इन वनवासी परिवारों के साथ दिवाली मनाना तथा इनसे संपर्क स्थापित करना की योजना बनाई। दिवाली पर मिठाई वितरण करने की योजना बनाई। पिछले 3 वर्ष से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग 200 गांवों में 20,000 परिवार तक दिवाली की मिठाई के माध्यम से संपर्क हो रहा है। इस वर्ष भी हमने लगभग 20,000 परिवार को दिवाली की मिठाई के साथ साथ कंबल, वस्त्र वितरण, एजुकेशन मटेरियल का भी वितरण किया है। विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत व शिव कल्याण केंद्र ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायगढ़ जिले में जिन गांवों में मंदिर नहीं है उन गांवों में 9 मंदिर की स्थापना की। मंदिर निर्माण से गांवों में धार्मिक वातावरण उत्पन्न हुआ है और इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है, जैसे कि घर वापसी, नशा मुक्ति, शिक्षा के स्तर में सुधार, धर्मांतरण पर रोक। आज के शुभ अवसर पर हम एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा गांव मेरा मंदिर। इस अभियान में हम 100 गांवों में 3 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। राम दरबार, भारत माता, हुतात्मा नागा कातकरी जो कि वनवासी क्रांतिकारी थे और जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरियों से बहुत संघर्ष किया। फिर सत्संग साहित्य, 100 मंदिरों का निर्माण जिस गांव में मंदिर नहीं है, साधु संतों को गांव तक लेकर जाना। अभियान में स्वामीनारायण संप्रदाय के संत स्वयं गांव में गए और एक मंदिर का निर्माण किया है और उस गांव को दत्तक लिया गया है। हम स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब मैं स्वामी जी और मंच पर उपस्थित अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि आप प्रतीक स्वरूप जो प्रतिमाएं गांव में स्थापित करनी है उन प्रतिमाओं के समर्पित कार्यकर्ता श्री प्रभुदास जी घरत, जयंती भाई मालविया जी को प्रदान करें और इस अभियान का शुभारंभ और आशीर्वाद दें। मैं विनती करूंगा कि प्रभुदास जी घरत और जयंती भाई मालवा जी अपने स्टेज पे आ जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय। धन्यवाद मनोज जी। आज पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों एक और लोकार्पण करना है। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी द्वारा रचित और शिव कल्याण केंद्र द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों का हम यहाँ पे लोकार्पण कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने राष्ट्रदेव श्री राम इस पुस्तक का लोकार्पण किया था। इस वर्ष 2 पुस्तक हैं जो भारतीय संस्कृति के मूलाधार वेद और हिंदू धर्म ग्रंथ, जो पूरी तरह से अंग्रेजी में, हिंदू धर्म ग्रंथ अंग्रेजी में है और भारतीय संस्कृति के मूलाधार वेद ये हिंदी में है। अब इन 2 पुस्तकों का प्रकाशन के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि यंग जनरेशन जिनको हिंदू धर्म ग्रंथ के ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं है,
और ये पुस्तक जो है वो उनके लिए एक मिथ बस्टर का काम करेंगे। तो इन 2 पुस्तकों का आज पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों हम लोकार्पण करेंगे। दोनों पूज्य स्वामी जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि आप सबके शुभ हस्तों से इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के कार्य एक और पुस्तक रह गया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आज एक और लोकार्पण होना है, परंतु वो यहाँ पे नहीं है, वो स्क्रीन पे आपको लोकार्पण होगा। स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से और मंचस्थ सभी महानुभावों के शुभकामनाओं के साथ आज हम शिव कल्याण केंद्र की वेबसाइट की भी लॉन्च की घोषणा करते हैं। ये वेबसाइट का नाम है skkvhp.com, skkvhp.com, जो शिव कल्याण केंद्र के सभी आयामों के गतिविधियों का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिलेगा। और इस वेबसाइट के माध्यम से आप समय समय पर शिव कल्याण केंद्र में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी मैं दिनेश जी या टहलियानी जी से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ पर आके अध्यक्षीय उद्बोधन करें हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय स्वामी नारायण। पूज्य स्वामी अक्षय बिहारी जी, श्रीकांत जी, आदरणीय देवजी भाई रावत जी, श्री खेतावत जी, और मेरे क्या बताऊं आपको अभी हम जब इनके सत्कार कर रहे थे बाबा जी का, तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। इसका कारण एक ही है कि बाबा जी यहाँ पर हमारे साथ में रहते थे जब वो जवान थे। इनकी शुरुआत जीवन की जवानी की यहीं से हुई। इस करके हमें ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमें उनका सत्कार करने का मौका मिला। आज हमने कई आयामों के बारे में, कई प्रोजेक्ट्स जो हम चला रहे हैं और आगे चलाने वाले हैं, उसके बारे में श्रीनिवास जी ने आपको बताया। मुझे खुशी हो रही है कि जो अशोक सिंगल रुग्ण सेवा सदन, अशोक जी का एक सपना था कि यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा आप काम करें जो पूरे हिंदुस्तान से लोग जो मुंबई आते हैं इस जगह पर आएँ और वो प्रोजेक्ट देखें। वो सपना हम पूरा करने में सफल हुए और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ रहा है। और मेरी उम्मीद है कि आने वाले 3-4 वर्षों में यहाँ पर हम और गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद कुछ अच्छा बिल्डिंग वगैरह बांधकर और ज़्यादा में ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स को हम सेवा दे सकेंगे। और हमें सेवा का मौका मिलेगा तो हम खुद को ज़्यादा खुशनसीब महसूस करेंगे। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हमारे शिव कल्याण केंद्र के परिसर में जो हनुमान टिकड़ी के
नज़दीक में जो लोग रहते हैं, साइन कोलीवाड़ा और माटुंगा, वो एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनका यहाँ पे ज़्यादा में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़े, वो यहाँ पे हमारे संपर्क में आए और जो संस्कार शालाओं के माध्यम से हमारी ये चेष्टा है, हमारी ये निष्ठा है कि हम बच्चों में एक संस्कार पैदा करें, क्योंकि उनके बिहेवियरल चेंजेस हमने देखी है। जो हमको रिपोर्ट आई कि जो बच्चे नहीं पढ़ते थे वो पढ़ना शुरू कर लिए, बच्चों का माँ बाप के तरफ और अपने आजू बाजू में जो रहते हैं उनके लोगों के से बात करने का जो रवैया है, तरीका है, उसमें जो बदल पाया गया, चेंजेस पाई गई, उससे बहुत संतोष प्राप्त होता है। दूसरी बात है कि गांव-गांव में जो हमने खास करके आदिवासी गांव में रायगढ़ अलीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो किया गया, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज तक 9 मंदिर के बाद टोटल 101 मंदिर का हमने जो निश्चय किया है, तो आने वाले 2-3 वर्षों में वो लक्ष्य भी हम पूरा कर पाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है और मेरा दृढ़ विश्वास भी है और दृढ़ संकल्प भी है। इसके अंदर मैं जो हम सपोर्ट मिल रहा है, हमें सहकार मिल रहा है, साथ मिल रहा है हमारे समाज के लोगों का, उनका ज़्यादा में ज़्यादा सहकार मिलेगा तो ही हम इसके अंदर सक्सेस हो सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये सब जिस तरह आज तक मिलता रहा है सहकार, वैसे मिलता रहेगा। 40 वर्ष पहले जो कंडीशन यहाँ की थी, जब ये रमाबाई गार्डन म्यूनिसिपैलिटी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिया गया था फॉर मेंटेनेंस, और आज जो है उसमें सबको जो यहाँ पे 30-40 वर्ष से आते हैं वो देखकर भी हैरान होते हैं। और ये सारी कृपा जो है हमारी बजरंगबली की है, हनुमान जी की है। नया 22 तारीख जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो हमने सोचा कि बजरंगबली का मंदिर भी अच्छे से बनना चाहिए, तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है और आने वाले 6-8 महीनों में वो हम पूरा कर पाएंगे। जैसे बताया गया कि हमारे रुग्ण सेवा सदन में पेशेंट और उसके 2 जो साथ में फैमिली मेंबर्स आते हैं, कुल 60 रुपये में उनके पूरे दिन का खर्चा, खाने पीने का, रहने का, सब सिर्फ 60 रुपये में होता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमें सिर्फ आप लोगों के साथ से ही हम कर पा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो हमारी जो टीचर्स हैं, जो संस्कार शाला में सिखा रही हैं, सबसे बड़ा योगदान तो उनका ही है। और ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ, हमें साथ दें, लोगों का समय मिले। एक भगवान की दया है, पैसे तो हमें मिल रहे हैं और लोगों का सहकार मिल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति हमें साथ दे रहे हैं, और सब जो समय दे सकते हैं ऐसे भी लोग हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। और उस आशा से मैं हमारे आगे आने वाले जो हमारे संकल्प है उसको पूरा करने में सफल हो पाएंगे। ऐसे हमारी टीम जो काम कर रही है, जो हमारे लोग हमारे साथ ट्रस्टीगण हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, दोनों हमारी टीम सशक्त हैं और अच्छे से काम सब कर रहे हैं। और ज़्यादा में ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हम साथ में मिलकर काम कर सकेंगे और जो भी हमारा सपना है हम पूरा कर सकेंगे। इस आशा से मैं मेरा मनोगत पूरा करूँगा। जय श्री राम। डॉक्टर श्रीकांत बड़वे जी, आपसे निवेदन करूंगी कि यहाँ आकर अपना विचार व्यक्त करें प्लीज़। जय श्री राम। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी अक्षर बिहारी जी तथा बाबा सत्यनारायण मौर्य जी और आदरणीय देवजी भाई रावत जी, स्वदेश जी खेतावत और दिनेश टहलियानी जी और मेरे बंधुओं भगिनों, मुझे इस कार्यक्रम में जो आपने आमंत्रित करने के लिए मैं इस शिव कल्याण केंद्र से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और यह मेरा गौरव समझता हूँ। और इस मंच पर ये मान्यवर महानुभावों के बीच आई फील रियली हम्बल्ड एंड ट्रूली हम्बल्ड। मेरे को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूँ।
इस केंद्र की जो फ्लैगशिप एक्टिविटी है कि कैंसर के पेशेंट्स जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए अपने हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, उनके लिए मुफ्त निवास तथा भोजन। मैं जिस नाना पालकर स्मृति समिति का अध्यक्ष हूँ, हमारी संस्था ने ये 50 साल पहले कार्यक्रम शुरू किया। हमारे यहाँ 75 पेशेंट और उनके दोनों रिलेटिव्स को हम इसी तरह से, जैसे यहाँ मॉडल है वही मॉडल से उनको सबको रहने की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। और मुझे खबर है कि एक्चुअली ये जो सेंटर है, ये सेंटर और हमारा सेंटर दोनों साथ में जुड़कर ये काम कर रहे हैं। हमारे सेंटर के जो लोगों का 1 महीना हम मुफ्त व्यवस्था करते हैं, उसके बाद उनको रहना पड़ा तो यहाँ आते हैं, और यहाँ के जो पेशेंट हैं वो नाना पालकर स्मृति समिति में आते हैं। आज समाज में कर्तकरों की मात्रा बहुत ही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगभग 40,000 नए पेशेंट टाटा कैंसर हॉस्पिटल में हर साल में रजिस्टर होते हैं, 40,000। और इसमें अपने भारत के कोने कोने से पेशेंट आते हैं तथा श्रीलंका, भूटान, देन नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी आजू बाजू की जो कंट्रीज़ है, देश है, वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। इसमें हमारे हजारों गरीब मर्ज टाटा कैंसर हॉस्पिटल के आसपास जो फुटपाथ है उसके ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर उनका मतलब भोजन की व्यवस्था करते हैं, घर से स्टोव लेके आते हैं और वहाँ बनाते हैं। और ऐसे जो सामाजिक केंद्र है ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपका ये है, हमारा नाना पालकर स्मृति समिति है। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ये सब जो प्रयास है या आज के घड़ी में मिनिस्क्यूल बहुत ही अत्यंत कम मात्रा में दिखाई देते हैं, और इनकी और बढ़ोतरी होना खास जरूरी है। उसी तरह इसी केंद्र में प्रतिमाह 300 डायलिसिस फ्री डायलिसिस किए जाते हैं। नाना पालकर स्मृति समिति में हमारे 14 डायलिसिस मशीन परेल में, 12 डायलिसिस मशीन सांता क्रूज में, 8 डायलिसिस मशीन बोरीवली में तथा 10 डायलिसिस मशीन ठाणा में कार्यरत है, जहां सभी को इधर जैसा मिलता है वैसे ही फ्री डायलिसिस रोजाना दिया जाता है। और इसकी जो संख्या है वो मास में 1 महीने में इट रीचेस अप टू 1500 to 2000 विच इज़ गिवन फ्री ऑफ चार्ज थ्रू अ गवर्नमेंट स्कीम विच इज़ नोन एज महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत। वही योजना हमने यहाँ भी लगाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जो सुविधा समाज में हम दे रहे हैं वो एक छोटी चद्दर की जैसी है। जैसे पाँव ढकने का प्रयास करे तो मुंह खुला हो जाता है, मुंह ढकने का प्रयास करे तो पाँव खुले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक महान कार्य है और इसमें और भी लोग जुड़ते जाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपका सेंटर और बड़ा हो जाए, हमारा सेंटर और बड़ा हो जाए। मित्रों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट गिव देम फिश, उनको फिश मत दो, आस्क देम, टीच देम टू फिश, टीच देम फिशिंग, सो दैट वो जो है वो अपनी पूरा परिवार और पूरे फैमिली की ओर अपना रोज का खाना पीना अर्न कर सके। आपका ये जो महालक्ष्मी सिलाई केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है, वो इस कॉन्सेप्ट की एक असली मिसाल आहे। मला वाटतं मराठीमध्ये मी असं म्हणेन की या ज्या महिला कपड्याला टाके घालता घालता आपल्या संसाराला सुद्धा टाके घालत असतील आणि सावरत असतील, जो फाटका संसार है त्याला ते टाके घालने शिकत असतील। मुझे लगता है कि असल में ये महिला सक्षमीकरण है, कौशल्य विकास है, इन्हें आत्मनिर्भर करने का ये सराहनीय प्रयास है। जैसे हम जिसको मैं तो कहूँगा कि ये जेन्युइन लाड़की बहन योजना है, लाड़का भाऊ योजना है। इस कौशल्य स्किल से जो कमाई वो करेंगे उससे उन्हें आत्मसम्मान प्राप्त होगा, महसूस होगा, न कि मुक्त लाड़की बहन से मिलने वाले पैसे से मिलने वाला अपमानितता मिलेगी। एक बार विंस्टन चर्चिल ने जब उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो जीत गए, तभी उन्होंने कहा था कि ये जो वॉर हमने जीता है ये युद्ध भूमि के ऊपर नहीं जीता है, ये जीता है फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे। वो भी कहते थे कि जगह जगह में फुटबॉल के ग्राउंड्स तैयार करो और लोगों को फुटबॉल सिखाओ, फुटबॉल खेलने दो। जो देश का निर्माण होता है वो ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर होता है।
ऐसे जगह में ये होता है। और ऐसी प्रकार का जो एक प्रकल्प आपने लिया है जिसमें लोगों को हम यहाँ योग केंद्र चलाते हैं और ये भी सिखाते हैं, योग केंद्र है और कराटे क्लासेस भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके थ्रू जनरेशन नेक्स्ट जो अपनी है, इस युवाओं को आप मानसिक और शारीरिक सक्षमीकरण देते रहेंगे, जिससे ये राष्ट्र और बलशाली और आत्मनिर्भर होगा। मित्रों, रिसेंटली यूनेस्को ने जो लिटरेट की जो डेफिनेशन है उसमें बदल किया है। सुशिक्षित, लिटरेट, उसकी डेफिनेशन में पहले ऐसा था कि इट इज़ एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस इन वन लैंग्वेज, एंड नाउ यूनेस्को सेज विद दिस देयर इज रिक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और दुनिया, वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, दुनिया इतनी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है, आगे जा रही है कि अगर हम भागते रहे मॅरेथॉन के जैसा भागते रहे, मराठी में कहते हैं छाती फुटेपर्यंत तुम्ही जरी धावलात तरी सुद्धा आप थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ के वहाँ खड़ा हूँ। और इस रफ्तार को अगर कैच करना है तो उसके लिए जो ज़रूरी है वो कंप्यूटर क्लासेस आपने शुरू किया है, और ये एक बहुत ही बड़ा दूरदर्शी और प्रशंसनीय कार्यक्रम है। इस केंद्र से समाज के उन्नति के लिए और अंततोगत्वा राष्ट्र निर्माण के लिए इन विविध बहुआयामी, जिसको हम कहेंगे एक होलिस्टिक कार्यक्रमों का जो अभियान चालू है, आगे चल के इसे ये सराहनीय कार्य के लिए आपको सातत्यपूर्ण कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक जी। अभी संस्कारशाला से कुमारी आर्या पांडे से निवेदन करूंगी, वो यहाँ पर आकर एकल गीत प्रस्तुत करें। जय श्री राम। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहीं के अन्य जलवायु परम श्रद्धा हमारी। स्वभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे वह करना मेल है अपना, बड़े बल राष्ट्र का जिससे वह करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उपदेश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जय श्री राम। भारत माता की जय। धन्यवाद।